सुनो सुनो सुनाती हूँ मैं एक कथा जो है हजारों साल पुरानी। ये कथा है गणेश और जी की और कुबेर की। अब आपको पता है गणपति जी कौन है? कौन है गणपति जी? भगवान। कैसे दिखते हैं? एलिफेंट है। एंड हु इज फादर ऑफ गणपति जी? शंकर भगवान। कुबेर जी कौन है? धन वैभव के राजा हैं, देवता हैं। सो आर यू रेडी टू सी द ड्रामा? यस। एक बार धन के राजा कुबेर को अपने धन का बहुत घमंड हो गया था। उन्होंने अपने धन वैभव और संपत्ति को दिखाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। उन्होंने बहुत सारा धन खर्च करके तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनवाए और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। वे भोलेनाथ शिव शंकर की नगरी में आमंत्रण देने के लिए पहुंच गए। प्रणाम भगवान। हे भोलेनाथ, मैंने महाभोज का आयोजन किया है और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सह परिवार उपस्थित रहे। कुबेर जी, मैं तो ध्यानस्थ रहूंगा। मेरे छोटे पुत्र गणेश आपके भोज में अवश्य जाएंगे। क्यों पुत्र गणेश, भोज के लिए तैयार हो? हाँ पिताजी, मैं तो किसी भी भोज के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय मोदक और लड्डू की भी विशेष व्यवस्था होगी। क्यों नहीं बाल गणेश, आपके लिए लड्डू और मोदक की व्यापक व्यवस्था होगी। किसी भी व्यंजन और पकवान का पूरा भंडार लगा मिलेगा। भला कुबेर के दरबार में कोई कमी हो सकती है? शंकर भगवान ने पुत्र गणेश की तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराए। बाल गणेश ने भी कुबेर के घमंड को भांप लिया था। कुबेर जी, मेरे पुत्र गणेश को भोजन खाने में बड़ा आनंद आता है। सभी देवताओं के साथ इनका भी विशेष ध्यान रखिएगा। प्रभुवर, सभी व्यवस्था आशा से बढ़कर मिलेगी। किसी भी चीज की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता। हे देव, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं भी इस भोज में आकर सभी पकवान और व्यंजनों का पूर्ण आनंद लूंगा। बाल गणेश ने अपने मूषक के साथ कुबेर के दरबार में बहुत पहले ही पहुंच गए। सभी प्रकार के पकवान और व्यंजन की व्यवस्था देखकर वे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कुबेर ने गणेश जी का स्वागत किया। उन्होंने विशेष स्थान पर आसन ग्रहण करने के लिए कहा। बाल गणेश, आप सही समय पर आ गए हैं। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध शीघ्र ही करवाता हूँ। बाल गणेश ने मन ही मन सोचा कि इससे अधिक तो मेरे मूषक राज ही खा जाएंगे। बाल गणेश के सामने तरह तरह के भोजन और पकवान आ गए। बाल गणेश ने अपने हाथ से मोदक, लड्डू और सभी प्रकार के पकवानों को अपने मुख के हवाले करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे भोजन पकवान समाप्त हो गए। कुबेर जी, और व्यंजन और पकवान मंगाइए। सभी व्यंजन और पकवान आते गए और बाल गणेश उसे झट से चट करते गए। सब कुछ आता रहा और गजानन के पेट में जाता रहा। कुबेर उनकी खाने की क्षमता को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनका खाद्य भंडार खाली होने लगा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। सभी लोग आश्चर्य से बाल गणेश को देखे जा रहे। एक समय ऐसा आया जब कुबेर का पूरा खाद्य भंडार खाली हो गया। उधर गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा थाल खाली हो गया है, और लाइए। कुबेर जी और उनके सेवक सब एक दूसरे का मुख देख रहे थे, पर बाल गणेश कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने जब देखा कि कोई भी खाद्य सामग्री उनकी थाल में नहीं आ रही, तब उनका ध्यान आसपास की रखी वस्तुओं पे गया। वे उन वस्तु को खाने लगे। कुबेर जी ने अपना सर पकड़ लिया। वे समझ गए थे कि बाल गणेश ने सिद्ध कर दिया है कि मेरे आतिथ्य में कमी रह गई है। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया। वे नतमस्तक होकर बाल गणेश के सामने खड़े हो गए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने धन के घमंड में आकर इस भव्य भोज का आयोजन किया था। आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरी प्रतिष्ठा को बचाइए।
एक लड्डू या कुछ भी बचा हो तो ले आइए। कुबेर ने अपने भंडार गृह में देखा तो एक लड्डू का टुकड़ा बचा था। उन्होंने उसे लाकर बाल गणेश की थाल में रख दिया। बाल गणेश ने उसे उठाकर खाया, अपने पेट पर हाथ फेरकर तृप्त होने का इशारा किया। उन्होंने अपने हाथ उठाए और चमत्कार किया। भंडार गृह में सभी व्यंजन और पकवान सज गए। और इस तरह से गणपति जी ने कुबेर को एक लेसन सिखाया कि कभी भी लालच नहीं चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड।